Get out of here! No, please, no! मेरी फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया। खुदकुशी के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रास्ता है। क्या प्यार, गुपचुप शादी और फिर सीधा धोखा? इन दिनों एक ऐसी खबर ने सबके होश उड़ा रखे हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। लोगों की जुबान पर बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सच में मोनालिसा और फरमान ने दुनिया की नजरों से छुपकर शादी रचा ली है? और अगर ये सच है तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि शादी की खुशियों के बीच फरमान के एक्सपोज होने और उन्हें जेल जाने तक की नौबत आ गई? क्या तेजी से वायरल हो रही इन तस्वीरों में कोई बहुत बड़ा राज छिपा है, या फिर यह सिर्फ ध्यान खींचने का एक नया तरीका है? आग की तरह फैल रहे इस मामले का पूरा सच आज हम आपके सामने खोलेंगे। आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर फरमान को लेकर किए जा रहे इन बड़े दावों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। इस पूरी कहानी की शुरुआत उस जगह से होती है जहां आध्यात्म, आस्था और लाखों लोगों की भीड़ का संगम होता है। महाकुंभ का मेला, जो अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस कहानी का पहला अध्याय है। इसी मेले की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर एक बेहद साधारण सी लड़की, जिसका नाम मोनालिसा भोसले है, रुद्राक्ष बेचकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रही थी। उसकी मासूमियत और सादगी ने वहां से गुजरने वाले कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। डिजिटल कैमरों के इस युग में किसी भी आम इंसान का रातों रात एक जाना माना चेहरा बन जाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। मोनालिसा की तस्वीरें और वीडियो भी इंटरनेट पर इस कदर फैले कि वह महाकुंभ की वायरल गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। एक ऐसी लड़की जिसने शायद कभी अपने शहर से बाहर की दुनिया भी ठीक से नहीं देखी थी, अचानक से देश भर के लाखों लोगों की स्क्रीन पर छा गई। लोग उसकी सादगी की तारीफ करने लगे, उसके संघर्ष की कहानियां साझा की जाने लगीं और देखते ही देखते वह एक साधारण रुद्राक्ष बेचने वाली लड़की से एक इंटरनेट सेंसेशन बन गई। लेकिन कहते हैं ना कि शोहरत की रोशनी जितनी चमकदार होती है, उसके पीछे का अंधेरा उतना ही गहरा होता है। इस अचानक मिली शोहरत ने मोनालिसा की जिंदगी में ऐसे लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए जिनके इरादे शायद उतने सीधे और साफ नहीं थे जितनी कि वह खुद थी। इन्हीं लोगों में से एक नाम सामने आया, फरमान खान। फरमान की एंट्री के बाद इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे जैसे मोनालिसा की लोकप्रियता बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसकी निजी जिंदगी में फरमान खान का दखल भी बढ़ने लगा। लोगों को इस बात की भनक भी नहीं लगी कि कब यह जान पहचान एक कथित प्रेम कहानी में बदल गई। और फिर अचानक 11 मार्च 2026 को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने सबको चौंका दिया। ये तस्वीरें दक्षिण भारत के राज्य केरल के एक मंदिर की थीं। तस्वीरों में मोनालिसा एक पारंपरिक दुल्हन के लिबास में नजर आ रही थी और उसके साथ फरमान खान खड़ा था। दावों के मुताबिक दोनों ने केरल के उस मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह संपन्न कर लिया था। इस खबर के बाहर आते ही हर तरफ हड़कंप मच गया। जो लोग कुछ समय पहले तक मोनालिसा की सादगी की कस्में खा रहे थे, वे अचानक हुई इस शादी से हैरान थे। सवालों का एक बड़ा बवंडर खड़ा हो गया। सबसे बड़ा सवाल यही था कि मध्य प्रदेश के एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखने वाली यह लड़की अचानक केरल कैसे पहुंच गई। शादी के तुरंत बाद फरमान खान की तरफ से बयान जारी किए गए। इन बयानों में बड़े ही आत्मविश्वास के साथ यह दावा किया गया कि मोनालिसा बालिग है, उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है और यह शादी दोनों की आपसी सहमति और मर्जी से हुई है। फरमान ने यह भी जताने की कोशिश की कि इस विवाह में कोई भी कानूनी या नैतिक बाधा नहीं है। इंटरनेट पर एक धड़ा इस जोड़ी को बधाइयां देने लगा, तो वहीं एक दूसरा और अधिक सतर्क धड़ा इन दावों को संदेह की नजर से देख रहा था। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और इंटरनेट पर परोसी जाने वाली हर कहानी का सच वह नहीं होता जो दिखाया जाता है। जब फरमान ने मोनालिसा के 18 वर्ष की होने का दावा किया, तो कई लोगों को उसकी शारीरिक बनावट और मासूमियत को देखकर यह बात गले नहीं उतरी। एक आम नागरिक की नजर धोखा खा सकती है,
लेकिन कानून और प्रशासन की नजरें बहुत पैनी होती हैं। भारत के संविधान और विवाह कानूनों के अनुसार किसी भी लड़की की शादी के लिए उसकी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष पूरी होनी अनिवार्य है। यदि लड़की की उम्र इससे एक दिन भी कम है तो उस शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलती है। इंटरनेट पर चल रही इन बहसों और शक के आधार पर कुछ जागरूक नागरिकों और संगठनों ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। यह कोई सामान्य मामला नहीं था। यह एक ऐसी लड़की से जुड़ा मामला था जो न केवल रातों रात मशहूर हुई थी, बल्कि एक विशेष जनजाति समुदाय से भी ताल्लुक रखती थी। इसी सुगबुगाहट ने देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली जांच एजेंसियों में से एक का ध्यान इस मामले की ओर खींचा। यहीं से इस कहानी का वह हिस्सा शुरू होता है जिसे आज एक्सपोज का नाम दिया जा रहा है। चूंकि मोनालिसा एक अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंध रखती है, इसलिए उसके अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कंधों पर आ गई। इस आयोग के पास किसी भी मामले की स्वतः संज्ञान लेने और गहरी जांच करने के असीमित अधिकार होते हैं। आयोग ने इस मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत अपनी एक विशेष टीम को तथ्यों की पड़ताल के लिए लगा दिया। जांच का मुख्य केंद्र बिंदु केवल एक था, मोनालिसा की वास्तविक उम्र का पता लगाना। आयोग ने मध्य प्रदेश के स्थानीय प्रशासन, पुलिस और उन सरकारी विभागों से संपर्क किया जहां जन्म का आधिकारिक रिकॉर्ड रखा जाता है। यह जांच कोई आसान काम नहीं था। एक राज्य की लड़की की शादी दूसरे राज्य में हुई थी, इसलिए दोनों राज्यों की प्रशासनिक मशीनरी को इस जांच का हिस्सा बनना पड़ा। आयोग ने फरमान द्वारा शादी के रजिस्ट्रेशन के दौरान प्रस्तुत किए गए जन्म प्रमाण पत्र की भी गहराई से स्क्रूटनी की। आयोग के अधिकारियों ने जब दस्तावेजों का क्रॉस वेरिफिकेशन शुरू किया तो उन्हें शुरुआत में ही कई खामियां नजर आने लगीं। कागजातों की शक्ल बता रही थी कि उन्हें हाल ही में तैयार किया गया है, लेकिन कानून को कागज की शक्ल से नहीं बल्कि उसकी जड़ों से मतलब होता है। इसलिए जांच की दिशा को सीधे उस सरकारी अस्पताल की ओर मोड़ दिया गया जहां मोनालिसा का जन्म हुआ था। किसी भी इंसान की उम्र का सबसे बड़ा और पुख्ता सबूत अस्पताल का वह जन्म रजिस्टर होता है जिसमें जन्म के समय ही प्रविष्टि कर दी जाती है। और फिर वह दिन आया जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच पूरी हुई और जो रिपोर्ट सामने आई उसने इस पूरे मामले को एक गंभीर कानूनी अपराध में तब्दील कर दिया। यही वह एक्सपोज है जिसकी चर्चा आज हर तरफ हो रही है। आयोग ने मध्य प्रदेश के उस सरकारी अस्पताल के मूल रिकॉर्ड प्राप्त किए जहां मोनालिसा का जन्म हुआ था। अस्पताल के आधिकारिक और प्रमाणित रिकॉर्ड के अनुसार मोनालिसा का जन्म 30 दिसंबर 2009 को हुआ था। जब इस जन्म तिथि के आधार पर 11 मार्च 2026 शादी के दिन तक उसकी उम्र की गणना की गई तो एक बेहद चौंकाने वाला सच सामने आया। शादी के समय मोनालिसा की वास्तविक उम्र महज 16 साल और 2 महीने थी। वह बालिग होने से अभी भी लगभग 2 साल दूर थी। इस एक तथ्य ने फरमान खान के उन सभी दावों की धज्जियां उड़ा दी जिनमें वह पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़की को 18 साल का बता रहा था। लेकिन बात सिर्फ उम्र छिपाने तक सीमित नहीं थी। इस जांच में एक और बड़ा अपराध सामने आया। केरल के मंदिर में शादी को वैध साबित करने और उसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिस जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया था वह पूरी तरह से फर्जी पाया गया। इस जाली दस्तावेज को संभवतः इसी मकसद से बनवाया गया था ताकि कानून की आंखों में धूल झोंकी जा सके। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी भी सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी करना या जाली दस्तावेज तैयार करना एक अत्यंत गंभीर अपराध है। इस खुलासे ने साबित कर दिया कि यह केवल एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कानून को धोखा देने की एक सोची समझी साजिश थी। उम्र का सच सामने आते ही यह पूरा मामला एक सामान्य विवाह विवाद से उठकर देश के सबसे सख्त कानूनों के दायरे में आ गया। चूंकि लड़की कानूनी रूप से नाबालिग साबित हो चुकी है, इसलिए मध्य प्रदेश पुलिस ने तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए फरमान खान के खिलाफ एक विस्तृत और गंभीर एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर में कोई सामान्य धाराएं नहीं लगाई गई हैं। इस कानून के तहत दर्ज मामलों में आसानी से जमानत नहीं मिलती है और इसमें बहुत कड़ी सजा का प्रावधान है। जांच में यह पूरी तरह साबित हो चुका है कि शादी के समय मोनालिसा नाबालिग थी और कागजात जाली थे।
लड़की के एसटी होने के कारण फरमान पर पोक्सो और एट्रोसिटी एक्ट के तहत गैर जमानती एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आयोग ने दोनों राज्यों के डीजीपी को तलब किया है, जिससे उनका जेल जाना लगभग तय है। कल तक रुद्राक्ष बेचने वाली जिस लड़की की कहानी प्रेरणादायक लग रही थी, आज वह बाल विवाह और रातों रात मिली डिजिटल शोहरत के पीछे छिपे धोखे का एक बड़ा सबक बन चुकी है। हालांकि कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन फरमान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। अगर आपको हमारी यह गहराई से की गई तथ्य आधारित रिपोर्टिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय हिंद।